ये तो हम सभी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। राजनीति की बिसात पर हर दिन चालें बदलती रहती हैं, लेकिन इन सब के बीच देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पिता के बाद बेटे ने भी राज्य की कमान संभाली। किसी ने पिता की राजनीतिक विरासत को काफी आगे बढ़ाया, तो किसी ने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने राज्य की जनता में एक खास पहचान बनाई। तो आइए जानते हैं पिता पुत्र की उन जोड़ियों के बारे में जो अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे। रविशंकर शुक्ला 1956 में राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने और वो महज 61 दिन ही इस पद पर रह सके, लेकिन इसके 13 साल बाद 1969 में उनके बेटे श्यामाचरण शुक्ला राज्य के 7वें मुख्यमंत्री बने और वह इस पद पर 3 बार काबिज रहे। इधर जम्मू कश्मीर पिता के बाद उनके बच्चों के मुख्यमंत्री बनने के मामले में सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ 3 बार ऐसा कारनामा हुआ है। अब्दुल्ला परिवार की 3 पीढ़ियों ने मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य हासिल किया। सबसे पहले शेख अब्दुल्ला 2 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे और 1982 में उनके पद से हटने के तुरंत बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री बन गए। वो कुल मिलाकर 3 बार सीएम बने। इसके बाद फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री बने। यहाँ अब्दुल्ला परिवार ही नहीं बल्कि मुफ्ती परिवार की 2 पीढ़ियां भी मुख्यमंत्री रही। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती भी राज्य की गद्दी संभाल चुकी हैं। इधर उड़ीसा में भी पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बने। उनसे पहले उनके पिता बीजू पटनायक भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इधर देश की सियासत में उत्तर प्रदेश का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस राज्य में भी पिता पुत्र की जोड़ी मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने में कामयाब रही। मुलायम सिंह यादव के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। झारखंड में भी पिता के बाद बेटे ने राज्य की कमान संभाली और राजनीतिक वंशवाद को एक नई ऊंचाई दी। शिबू सोरेन के बाद उनके बेटे हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री बने। शिबू 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तो हेमंत सोरेन ने भी राज्य की बागडोर अपने हाथों में रखी। महाराष्ट्र में चौहान परिवार की ओर से पिता के बाद बेटे ने मुख्यमंत्री पद संभाला। कांग्रेस के शंकर राव चौहान के बाद उनके बेटे अशोक चौहान ने राज्य की कमान संभाली। हरियाणा में भी राजनीतिक वंशवाद काफी कामयाब रही। यहाँ भी देवीलाल के परिवार के 2 पीढ़ियों ने सत्ता सुख हासिल किया। देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला भी राज्य के मुख्यमंत्री बने। यहाँ देवीलाल की तुलना में ओम प्रकाश काफी कामयाब रहे और 5 बार राज्य के सीएम पद पर रहे। इधर कर्नाटक में भी बसवराज बोम्मई और इनके पिता एसआर बोम्मई भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। बोम्मई से पहले कर्नाटक में एक और पिता पुत्र की जोड़ी है जिसने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, और वो हैं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का परिवार। देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बाद में उनके पुत्र एचडी कुमारस्वामी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने। इधर एक और दक्षिण राज्य इस सूची में शामिल है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन और उनके पिता एम करुणानिधि भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। करुणानिधि के निधन के बाद स्टालिन ने पार्टी की कमान संभाली और अपनी पार्टी को शानदार सफलता दिलाई और राज्य के मुख्यमंत्री बने। पिता पुत्र के मुख्यमंत्री बनने की सूची में पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय का नाम भी शामिल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा का नाम देश के उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में शामिल है जो अपने पिता के बाद राज्य के शीर्ष पद पर काबिज होने में कामयाब रहे। उनके पिता पीए संगमा ने भी राज्य के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली है। इसके पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश ने भी यह कारनामा कर दिखाया है। वहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और उनके पिता दोरजी खांडू भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।